पाकिस्तान की मिलिट्री और आर्मी की ट्रेनिंग पर कितने ममालिक एतबार कर रहे हैं, किस किस ममालिक के कैडेट्स यहाँ से पास आउट होकर चले गए और रीजन के अलावा क्या क्या मुल्क और किस किस बरआज़म से ममालिक पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। फलस्तीन की पहली कैडेट्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी की काकोल अकेडमी हुई। इसके अंदर कतर से भी, यमन से मौजूद थे, इराक से मौजूद सिपाही भी चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टाइज बनाने के। बांग्लादेश के बारे में तो आप जान चुके हैं, उनका इंटरनेशनली पाकिस्तान की फौजें, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी अब एक मेंटोर बनती जा रही है। ये प्रोफेशनली पाकिस्तान की अफवाज की पेशा वराना महारत थी कि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया के जो हमला है उसको पसपा किया, बल्कि ऐसा जवाब दिया जिसमें उनके तमाम टैक्टिकल और टेक्निकल जो मामला थे उसको ब्रीच। पाकिस्तान की मिलिट्री और आर्मी की ट्रेनिंग पर कितने ममालिक एतबार कर रहे हैं, इसका अंदाजा आपको 2 रोज पहले होने वाली काकुल की पासिंग आउट परेड से होना चाहिए। किस किस ममालिक के कैडेट्स यहाँ से पास आउट होकर चले गए और रीजन के अलावा क्या क्या मुल्क और किस किस बरआज़म से ममालिक पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। मैं जुल्करनैन शेख साफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। 2 दिन पहले काकोल के अंदर पासिंग आउट परेड हुई जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खिताब किया। इस खिताब के कई पहलू तो आपने देखे होंगे, जिसमें उन्होंने इंडिया को भी जवाब दिया, उन्होंने सीधा कहा कि भाई अब गलती नहीं करना, और बहुत से सवालात जो रीजन और इंटरनेशनली पाकिस्तान के साथ रिलेटेड है उनका जवाब दिया। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान आर्मी एक मेंटोर बन गई है, एक ऐसी आर्मी बन गई है जिसके साथ खित्ते के, फिर पूरे रीजन के, फिर इंटरनेशनली किन किन ममालिक के लोग ट्रेनिंग हासिल करना चाह रहे हैं। अभी जब ये पासिंग आउट परेड हुई, इसमें फलस्तीन की पहली कैडेट्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी की काकोल अकेडमी हुई। ये भी एजाज पाकिस्तान को हासिल रहेगा कि फलस्तीन की आर्म्ड फोर्सेस के कैडेट को पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमी काकोल में ट्रेनिंग दी गई। साथ साथ इसके अंदर कतर से भी जो है वो थे फौजी, जिन कैडेट्स थे जिनको ट्रेन किया गया पाकिस्तान के अंदर, यमन से मौजूद थे, इराक से मौजूद थे। सो ये तो मिडिल ईस्ट के वो ममालिक हैं जिनकी बाकायदा तौर पर जो उनके कैडेट्स हैं वो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम करने आते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमी काकुल में। और इसके अलावा भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने के फौजी ट्रेनिंग के प्रोग्राम सऊदी अरब की फौज के साथ बहुत मजबूत हैं, बहुत तगड़े हैं। पाकिस्तान यूएई की फोर्सेस को भी ट्रेन करता रहा है। बहरीन की फौज के बहुत ज़्यादा जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है। और साथ साथ इस पूरे रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर लीडिंग फोर्स है पाकिस्तान आर्मी। मिस्र का मैं आपको बताना भूल गया जी, ये जो पासिंग आउट परेड हुई है इसके अंदर मिस्र की बहुत बड़ी तादाद थी कैडेट्स की जो पास आउट हुए। अब ये तो कहानी यहां पर हुई है। दूसरी तरफ अगर आप रीजन को देखें तो मालदीव, उसके फौजी पाकिस्तान से ट्रेंड होते रहे। श्रीलंका के अंदर जब एक वो कहे ना, एक तामिल अलहदगी तहरीक चली थी और उसका तमाम तर शाखसाना इंडिया में जाकर मिलता था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने श्रीलंका के लोगों को ट्रेन किया था। और उसी के नतीजे में वो इस इंसर्जेंसी और इस जो सिविल वॉर थी जिसको बैकअप इंडिया की तरफ से किया जा रहा था, उसको काउंटर कर सके थे। और मैं तो पर्सनली इस बात का गवाह हूं कि अगर आप श्रीलंका गए हैं और आपको महसूस होगा कि पाकिस्तानियों की इज्जत किस लेवल पर की जा रही है वहां पर। अब दूसरी बात जो सबसे अहम है वो है इस रीजन में अब सुनने में आ रहा है कि नेपाल के अंदर जिस तरह मामला सियासी तौर पर खराब किए गए और उसमें इंडियन जो इन्वॉल्वमेंट है वो शामिल आई, तो उसमें भी अब सामने आ रहा है कि नेपाली भी चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टाइज बढ़ाने के। बांग्लादेश के बारे में तो आप जान चुके हैं, उनके अंदर जब डॉक्टर यूनुस का ये अबूरी सेटअप आया और वहां पर मौजूद जो एक कहें एक अथॉरिटेरियन टाइप की गवर्नमेंट थी, वो जब गई है शेख हसीना वाजिद की, उसके बाद वहां पर स्टैब्लिशमेंट, वहां की मिलिट्री, उनके लोगों ने, उनके जनरल्स ने पाकिस्तान का दौरा किया, बहुत से मामलात पर पाकिस्तान ने उनको मुआवनत दी। अब ये तो आप देखिए मिडिल ईस्ट हो गया और ये हो गया आपके पास रीजन। अब आ जाए आप अफ्रीका में, नाइजीरिया की, माली की, वहां की फोर्सेस को ट्रेन करने में मेजर हाथ पाकिस्तान आर्मी का है। वहां के कैडेट्स भी पाकिस्तान आकर ट्रेनिंग करते हैं। सो
इंटरनेशनली पाकिस्तान की फौजें, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी अब एक मेंटोर बनती जा रही है उन ममालिक के लिए जो एक नई जिद्दत के साथ कुछ सीखना चाहते हैं। और वो झटके अंदाज में कहते हैं ना कि पाकिस्तान आर्मी के पास अब ऐसे उस्ताद हैं, या एक ऐसी उस्ताद आर्मी है जिसके पास हर गुजरते हुए दिन के बाद शागिर्दों की तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये चीज़ इंटरनेशनल मिलिट्री रिस्पेक्ट या एथिक्स में बहुत काउंट होती है। किसी भी फौज के पास ट्रेनिंग के लिए तभी लोग आते हैं जब उसका ट्रेनिंग का मेयार, तरबियत का अंदाज और फिर पेशा वराना महारत बहुत आला हो। और रिसेंटली जो जंग आप मई की कहेंगे इंडिया के साथ, इसमें कई लिहाज से पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो अब तो एक रॉकेट डिवीजन अलहदा बन गया है, पहले मिसाइल डिवीजन जो है वो बिल्कुल मिक्स था, उसकी कारकर्दगी जो है वो दुनिया को बहुत ज्यादा इंस्पायर की है, उन्होंने दुनिया को मुतासर किया है। लोग देख रहे थे कि किस तरह अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का, जिसके रिसोर्सेज पाकिस्तान के रिसोर्सेज और इंडिया के रिसोर्सेज देखें कितना फर्क है, कई गुना बड़ा मुल्क जोग्राफियाई लिहाज से, मिलिट्री की तादाद के लिहाज से, इक्विपमेंट के लिहाज से, मॉडर्न इक्विपमेंट के लिहाज से। लेकिन जब दो ऐसे ममालिक जिसमें एक और दूसरे का पलड़ा बहुत ज्यादा फर्क के साथ था, ये प्रोफेशनली पाकिस्तान की अफवाज की पेशा वराना महारत थी कि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया के जो हमला है उसको पसपा किया, बल्कि ऐसा जवाब दिया जिसमें उनके तमाम टैक्टिकल और टेक्निकल जो मामला थे उसको ब्रीच किया। यानी आप S-400 को देख लें, उसको किस तरह अल-फतेह-2 और अल-फतेह-1 मिसाइलों ने जो है ब्रीच किया। फिर इंडियन एयरफोर्स ने अपने 72 एयरक्राफ्ट विद ऑल देयर टाइप्स, चाहे वो मिग हो, SU हो, चाहे वो उनके जदीद तरीन राफेल हो, वो जो है फिजा में खड़े किए। और पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में 42 अपने जहाज़ों के साथ उनका मुकाबला किया। और फिर अब 6-0 है या 7-0 है, पर है यही 0 के साथ कि इतने जहाज मार गिराए, दुनिया इसको भी मॉनिटर कर रही थी। फिर जब एक 2-3 दिन बाद एक बड़ा हमला पाकिस्तान पर किया गया और उसके जवाब जब पाकिस्तान ने दिया, तो फिर इंडिया को भागकर अमेरिका के पास जाना पड़ा कि भाई बस करें अब और नहीं। सो पाकिस्तान की फोर्सेस को मेंटोर किया जा रहा है इंटरनेशनली। जो ममालिक हैं वो हर रीजन के मुल्क से लोग पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग लेने के लिए बेताब है, बेचैन है। और ये चीज़ ये साबित करती है कि पाकिस्तान फोर्सेस का जो अंदाज है, पेशा वराना अंदाज है, वो पूरी दुनिया वाकई ही पसंद कर रही है। और ये रिसोर्सेज सिर्फ नहीं होते, मतलब अगर कोई ये कहे J-10C को जिस मौसर अंदाज में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया, राफेल और J-10C को जब आप कंपैरिजन करते हैं, पैसों के लिहाज से कंपैरिजन करें, बहुत बड़ा फर्क है। आप जिस तरह का यूरोपियन क्लेम करते थे कि उनका ये जो है राफेल जो है वो बहुत ही हाई लेवल का जो है 4.5 जनरेशन प्लस का एक ऐसा जहाज है जो कभी नहीं गिरा था, उसको J-10C से अगर गिराया गया है तो J-10C के साथ साथ असल कमाल उसमें बैठे हुए उस पायलट का है, या उस रेडार ऑपरेटर का है, या उस सिस्टम में मौजूद दीगर फौजियों का है, जिन्होंने उस वेपन को इसने मजबूत और मरबूत अंदाज में इंटीग्रेट कर कर हमला किया कि दुश्मन को समझ भी नहीं आ सकी। सो काकुल एकेडमी के अंदर पाकिस्तान ना सिर्फ अपने बिरादर इस्लामी ममालिक की फौजों को तरबियत दे रहा है, बल्कि वो मुल्क जो पाकिस्तान के दोस्त हैं उनके भी यहाँ पर कैडेट्स आते हैं। और अगर आप एक्सरसाइजेज की बात करें तो पाकिस्तान की चीन के साथ मिलकर एक्सरसाइजेज, फिर यूरोपियन ममालिक के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे टाइज हैं, इंग्लैंड के साथ, बरतानिया की फोर्सेस के साथ बड़े अच्छे टाइज हैं, इवन पाकिस्तान US फोर्सेस के साथ भी ट्रेनिंग करता रहा। सो मेंटोर सेंस में पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो बहुत लीडिंग अंदाज में देखी जा रही है। और हर गुजरते हुए दिन के बाद जब जो दिफाई अंदाज की जरूरियात बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान मिलिट्री का अंदाज भी उसी तरह मजबूत होता चला जा रहा है। अपनी राय जरूर बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।